हम खाने को लेके बहुत सजग होते हैं कि ये चीज़ खाएंगे तो ये चीज़ें होंगी, और क्यों ना हो हमने यही सीखा है कि फूड इज़ मेडिसिन, फूड को अक्सर मेडिसिन कैसे लेना है। ओव्यूलेशन टाइम आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हो जिससे कि ओवेरीज कंफ्यूज हो जाती हैं, ओव्यूलेट नहीं कर पाती हैं, और हाँ एग क्वालिटी भी अच्छी नहीं बनती, एग मैच्योर नहीं होते। जानते हैं ये सब कैसे होता है और इनसे कैसे बचना है। वेलकम अगेन टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आज की सुबह में एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें कभी कभी पता नहीं चलता, हमने खा लिया, सबके साथ में सबके लिए बना था, हमने भी खा लिया, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए जब आप बेबी प्लानिंग करते हो तो सतर्क रहना होता है। जैसे कि ओव्यूलेशन का टाइम आपका है, मिड साइकिल आप चल रहे हो, मेडिकेशन ले रहे हो, सप्लीमेंट ले रहे हो, डाइट अच्छी कर रहे हो, लेकिन इस दौरान अगर वाइट शुगर का यूज़ आपने किया, अब वाइट शुगर यही नहीं है कि एक चम्मच शक्कर उठाकर आपने खा ली, चाय हो गई 2-3 बार, कॉफ़ी हो गया जिसमें कि शुगर है, या फिर आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स पी ली, डब्बा बंद जो जूसेस आते हैं वो पी लिए, कैंडी वैंडी खा ली, कुकी वगैरह खा ली, पार्टी हो गई, कुलचे नान खा लिए, ये सब में प्रोसेस शुगर ही मिलता है आपकी बॉडी को। तो ये चीज़ जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन टाइम अगर आपकी बॉडी को ज़्यादा शुगर इनटेक मिलता है, देखिए थोड़े कार्ब्स की नीड तो बॉडी को होती है, लेकिन उसे हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब से कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, ना कि सिंपल कार्ब से और ये वाइट शुगर से, क्योंकि कार्ब्स बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं वाइट शुगर, प्रोसेस शुगर की, जो कि ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, और इससे क्या होता है, इंसुलिन हाई लेवल, जब ब्लड शुगर होता है तो इंसुलिन बढ़ता है, और जब इंसुलिन का स्पाइक आता है तो ओवरीज कंफ्यूज हो जाती हैं, एलएच का प्रोडक्शन घट जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ओव्यूलेशन से पहले रिलीज होता है और ओवरीज को सिग्नल करता है यस अब आपको फॉलिकल में से एग को रिलीज करना है। तो जैसे ही आपके पीरियड्स के बाद से या जब भी ओव्यूलेशन से पहले या नियर ओव्यूलेशन आप शुगर इनटेक ज़्यादा ले रहे हो, मैंने फॉर्म्स आपको बताए हैं किन किन फॉर्म में लेते हैं। आप जो ब्रेड पे जैम भी लगा रहे हो वो भी शक्कर है, तो डायरेक्ट शक्कर ही शक्कर नहीं है, कई चीज़ों में शक्कर है, उन्हें आपको अवॉइड करना है। नेचुरल मीठा आप खा सकते हो, वो भी पोर्शन कंट्रोल। हाई इंसुलिन होते ही एलएच कम हो जाता है, एलएच अगर कम होगा तो ओव्यूलेशन स्टॉप हो सकता है। अब ऐसे में प्रेग्नेंट होने के चांसेस उस साइकिल में ख़त्म हो जाते हैं। और अगर आप पीरियड के दौरान या पीरियड के बाद से ही काम कर रहे हो तो एग की क्वालिटी भी डाउन हो जाती, एग मैच्योर नहीं हो पाते, एग की साइज नहीं बढ़ पाती है, आप दुखी रहते हैं, लेकिन गलती हमारे ही खान पान में हो रही थी। तो अब क्या करें, इस गलती को करेक्ट कैसे करें अगली साइकिल में? तो नेक्स्ट साइकिल में आप क्या कर सकते हो, सलाद बढ़ा सकते हो, प्रोटीन बढ़ा सकते हो। प्रोटीन बढ़ाओगे तो क्रेविंग भी नहीं आएगी। कई लोग बिकॉज ऑफ क्रेविंग इतना शुगर खा लेते हैं और बाद में गिल्ट में चले जाते हैं, तो उनको बचना है तो प्रोटीन बढ़ाएं। चिकन, एग जो हेल्दी प्रोटीन है, लीन प्रोटीन है, वो ले सकते हैं। बीन्स है, दालें हैं, छोले, चने, राजमा, घर में जितने बीन्स हैं उनको यूटिलाइज करने लग जाइए आप, जिससे कि प्रोटीन इनटेक मिले बॉडी को। जितना रिक्वायर प्रोटीन है उतना चाहिए आपके एग के डेवलपमेंट के लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए। प्रोटीन पे मेरा डिटेल वीडियो भी है, आप देख सकते हो कि प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है। यही नहीं, एग क्वालिटी नहीं, स्पर्म क्वालिटी को भी ख़राब कर देता है ये शुगर, और डीएनए डैमेजेस भी करता है। तो हमें शुगर इनटेक जो है कम करनी है। अगर बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी डाइट में लो शुगर होना चाहिए, और हाँ मीठा खाना ही है तो कुछ नेचुरल बना के खा लें जिसमें कि न्यूट्रिशन भी हो। अब गुड़ में भी बराबर कैलोरी है, थोड़ी सी कम है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं जो आपकी बॉडी के लिए कुछ तो फायदा कर सकते हैं, तो आप थोड़ी मात्रा में गुड़ यूज कर सकते हैं। उम्र ज़्यादा है, रिस्क ले रहे हैं, फर्टिलिटी मेडिकेशन पर है, तब डाइट में शुगर बहुत कट करने की ज़रूरत रहती है। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहे हमारे साथ डेली अपडेट्स के लिए फॉर योर हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक यू।